कभी कभी जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है। रास्ते सामने तो होते हैं, पर मन चलने से डरता है। दिल में प्रश्न उठता है, अब आगे क्या। यही वो क्षण होता है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता, हमारे भीतर गूंजने लगती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था। अर्जुन, जो अब तक एक महान योद्धा थे, अपने सामने खड़े अपने ही सगे संबंधियों को देखकर कांप उठे। उनके हाथों से गांडीव छूट गया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। अपने बंधु बांधवों की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं उनका हत्या करके कैसे सुख पाऊंगा? यही था मनुष्य की पहली उलझन का वो क्षण, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच आत्मा डगमगा जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, ज्ञान था और एक दिव्य प्रकाश भी था। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पर गीता यही नहीं रुकती। गीता हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य करो, पर फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है, वो वर्तमान से वंचित रह जाता है। जीवन में जब कुछ भी समझ ना आए, तब मन हार जाए, जब दिशा धुंधली हो, तो बस गीता के पहले उपदेश को याद रखो। केवल कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जीवन का अर्थ केवल जीत या हार नहीं है, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा विजय होता है। जैसे जैसे अर्जुन के हृदय का अंधकार मिटने लगा, वैसे वैसे कृष्ण की वाणी एक दीपक बनकर उनके भीतर जल उठी। अब गीता का अगला उपदेश आरंभ होता है, जहां आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अनंत गहराई थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिस देह को देखकर शोक कर रहा है, वो तो नाशवान है। ना तो तू वास्तव में किसी को मार सकता है, और ना ही कोई किसी को मार सकता है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। अर्जुन हैरान थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गूंज उठी वो वाणी, जो आज भी हर हृदय में अमर है। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। ये वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हम सबके लिए थी, जो शोक, भय और मोह में उलझे रहते हैं। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, तो हमें लगता है कि मानो सब खत्म हो गया। पर गीता कहती है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, उसका अंत भी नहीं होता। जीवन की यही सबसे सुंदर सच्चाई है। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक परिवर्तन है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर का भी एक रण है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कुरुक्षेत्र जीता है, जहां मोह, भय, लोभ और कर्तव्य की टकराहट होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू योद्धा है, तेरा धर्म है लड़ना। यदि तू अपने धर्म से विमुख होगा, तो तेरा नाम, तेरा कर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। इस उपदेश ने अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति जगा दी। उनके कांपते हुए हाथ स्थिर होने लगे, उनके नेत्रों में प्रकाश लौट आया। अर्जुन का मन अब थोड़ा शांत हो चुका था।
पर एक और प्रश्न उनके भीतर उठ रहा था। हे केशव, जब सब कुछ नियति के अधीन है तो मैं कर्म क्यों करूं? और तब कृष्ण ने दी वो शिक्षा जिसे गीता का हृदय कहा गया, निष्काम कर्मयोग। अर्थात कर्म करते जाओ पर आसक्ति मत रखो। निष्काम कर्म योग करो, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। अर्जुन के मन में प्रश्नों का सागर था। उन्होंने विनम्रता होकर पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मनुष्य के कर्म का क्या महत्व? मैं क्यों युद्ध करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी साधारण मुस्कान जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें सृष्टि का एक रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कभी अपने कर्म का फल तू कारण मत मान, ना ही कर्म न करने में तेरा कोई अधिकार है। अर्जुन चकित होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण के शब्द मानो आत्मा के भीतर उतर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वो बंधन में बन जाता है, और जो बिना फल के आसक्ति के कर्म करता है वो सच्चा योगी होता है। ये सुनकर अर्जुन की दृष्टि बदलने लगी। अब युद्ध उनके लिए केवल शत्रु पर विजय नहीं था, बल्कि स्वयं पर विजय का मार्ग था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म अपने आप में पूजा है। जैसे दीपक जलाकर अंधकार मिटाते हो, वैसे ही निस्वार्थ कर्म से अज्ञान मिट जाता है। कृष्ण ने कहा, जब तू अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब ना पाप रहता है और ना ही पुण्य, केवल शांति रहती है। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर का भ्रम मिटने लगा। उनका मन अब स्थिर था, जैसे झील का पानी हवा के थम जाने के बाद शांत हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, फल की चिंता छोड़ दे अर्जुन, क्योंकि चिंता ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू चिंता से मुक्त होगा तभी सच्चा कर्मयोगी कहलाएगा। अब अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था, लेकिन कृष्ण ने देखा अभी भी अर्जुन के मन में काफी प्रश्न हैं। कर्म करते समय मन कैसे स्थिर रहे, कैसे हो आत्मा और मन का संतुलन। और तब शुरू हुआ गीता का अगला अध्याय, भाग 4, ध्यान योग। जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं। अर्जुन अब शांत थे, परंतु मन के गहराइयों में एक प्रश्न अब भी गूंज रहा था। हे केशव, आपने कहा कि मन को स्थिर रखो, लेकिन ये मन तो चंचल है, हवा से भी अधिक अस्थिर। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। हाँ पार्थ, मन चंचल है, लेकिन साधना और अभ्यास से वो वश में किया जा सकता है। जैसे एक नाविक तूफान में भी नाव को दिशा देता है, वैसे ही साधक अपने मन को साध सकता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान ही वो सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जब मनुष्य अपने अंतर्मन में स्थिर होता है, तब उसे अपने भीतर ही भगवान का अनुभव होता है। श्री कृष्ण बोले, जो योगी अपने मन को एकाग्र करके मुझे स्मरण करता है, वो हर स्थिति में मुझ में स्थित हो जाता है। वो ना जन्म से डगमगाता है और ना ही मृत्यु से कभी डरता है। अर्जुन ने पूछा, और वो कैसा योगी होता है जो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है?
श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो योगी सब प्राणियों में अपने समान आत्मा देखता है वही सच्चा योगी है। वो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से मोह करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था का वर्णन किया, जब साधक अपने मन को इंद्रियों से अलग कर लेता है और अपनी दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर करता है, तब वो मुझ में लीन हो जाता है। उस समय उसे सुख या दुख, लाभ या हानि किसी का भी प्रभाव नहीं होता। वो केवल आनंद स्वरूप बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, ध्यान कोई कर्म छोड़ना नहीं है अर्जुन, ये तो कर्म करते हुए भी भीतर शांति बनाए रखने की कला है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहकर भी अलिप्त रहता है। अर्जुन अब कुछ समझने लगे थे। उनकी आंखों में प्रकाश था, वो प्रकाश जो ज्ञान से जन्मता है। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा ध्यान किसी पर्वत या गुफा में नहीं, बल्कि अपने कर्म में, अपने मन की निष्ठा में है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है पार्थ, जो हर पल, हर श्वास में मुझे अनुभव करता है, वही सच्चा साधक है। ध्यान योग का रहस्य अर्जुन के मन में उतर चुका था, परंतु अब समय था ज्ञान और भक्ति के संगम की ओर बढ़ने का। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताने वाले थे कैसे ईश्वर सर्वत्र है और हर आत्मा उसी का अंश है। अब हम देखेंगे पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति योग। प्रेम ही परम सत्य है। अर्जुन अब एकदम मौन थे, परंतु उनके भीतर ज्ञान की ज्वाला जल उठी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे केशव, अब मुझे ये बताइए, जब मनुष्य आपके स्वरूप को जान ले, तब भी वो आप तक कैसे पहुंचता है? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में शांति थी, करुणा थी और असीम प्रेम था। उन्होंने कहा, नहीं पार्थ, केवल ज्ञान से नहीं, सच्ची मुक्ति तो भक्ति से मिलती है, क्योंकि भक्ति है वो सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर के हृदय तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी मुझे अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके वस्तु से नहीं, उसके भाव से प्रेम है। हे अर्जुन, जो भक्त सदा मेरा स्मरण करता है, जो अपने कर्म मुझे समर्पित करता है, जो हर जीव में मुझे देखता है, वही मेरा प्रिय है। फिर श्री कृष्ण ने प्रेम का वो रूप बताया जो किसी तर्क से परे है, किसी सीमा में नहीं बंधा। सच्चा भक्त किसी जाति, रूप या ज्ञान का नहीं होता, वो केवल प्रेम का होता है। जो मुझे एक क्षण भी सच्चे हृदय से पुकारे, मैं उसे तुरंत प्राप्त होता हूँ। भक्ति का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि समर्पण है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर मेरे चरणों में झुकते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में मेरे हो जाते हो। अर्जुन की आंखों में अब आंसू थे। वो आंसू ज्ञान के नहीं, प्रेम के थे। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया हूँ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति ना धन है, ना ज्ञान, वो केवल भक्ति है। श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, जब मनुष्य मेरे प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, तब उसके जीवन के बंधन कट जाते हैं।
वो कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। वो सब में मुझे देखता है और स्वयं में मुझको ही अनुभव करता है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। जो मुझे समर्पित है मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ, और जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसे कभी किसी भय से डरना नहीं पड़ता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं ये युद्ध मेरा नहीं, ये तो आपका कार्य है। मैं तो केवल आपका साधन हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही सच्चा कर्म योग है अर्जुन। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तब वो संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान, ध्यान और भक्ति, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता केवल ग्रंथ नहीं है दोस्तों, ये जीवन का विज्ञान है। इसमें हर प्रश्न का उत्तर है और दुख का समाधान। जब मनुष्य इसे समझ लेता है तब वो संसार में रहते हुए भी परम शांति को पा लेता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखाया बल्कि जीवन का अर्थ सिखाया, और यही उपदेश, यही गीता आज भी हर हृदय में आशा का दीप जलाती है। जब मन डगमगाए, जब जीवन कठिन लगे, तब गीता को सुनना, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान बोलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।